अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम ने कहा कि हमारी धरती एक बीमार मरीज की तरह हो गई है जिसका इलाज अब फ़ौरन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ज़मीन का बुखार बढ़ रहा है, हवा और पानी दोनों ज़्यादा आलूदा हो रहे हैं और जंगल जो कभी सांस देने का ज़रिया था अब जल रहे हैं। टेड्रोस ने कहा कि अगर प्लैनेट अर्थ एक इंसान होता तो आज वो ICU में पड़ा होता, क्योंकि हर निज़ाम ख़राब होता जा रहा है। उन्होंने दुनिया भर के रहनुमा से अपील की कि क्लाइमेट पॉलिसी के मरकज़ में सेहत को रखा जाए, क्योंकि सेहत बचाना ही असली क्लाइमेट एक्शन है। गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि इजराइल और हमास के जंग के दौरान अब तक 69,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जबकि 1,70,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये जंग अक्टूबर 2023 से जारी है, जिसमें घरों, अस्पतालों और रेफ्यूजी कैंप्स को शदीद नुकसान हुआ है। ऑफिशियल्स ने कहा कि कई लाशें अब भी मिट्टी के नीचे से निकल रही है, इसलिए मौत का असली आंकड़ा इससे भी ज़्यादा हो सकता है। UN एजेंसीज के मुताबिक गाज़ा में अब भी लाखों लोग पानी, दवा और खुराक की सख्त कमी का सामना कर रहे हैं। जंग के चलते सरकारी इदारे भी कमज़ोर हो गए हैं और अस्पताल में बेड्स और फ्यूल की भी सख्त कमी पाई जा रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ट्रंप के किरदार ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात को कम करने में अहम रोल अदा किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ट्रंप ने दोनों ममालिक के दरमियान अमन के लिए जो कोशिश की, उससे एक बड़ी जंग होने से रुक गई। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अपनी सरहदों की हिफाजत में कभी पीछे नहीं हटेगा। दूसरी जानिब भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की मीडिएशन को रद्द करते हुए कहा कि ना तो ट्रंप से कोई दरख्वास्त की गई और ना ही किसी तीसरी कुव्वत की दखलंदाजी से ये जंग रुकी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए वोट चोरी को निज़ामियत देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि SIR का मकसद गरीब और आम लोगों के वोट छीनना है। राहुल गांधी ने मिसाल दी कि कर्नाटका के महादेवपुरा इलाके में लाखों झूठी एंट्रीज और डुप्लीकेट वोट्स डाले गए। उनका कहना था कि ये तरीका अब बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक भी फैला दिया गया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के इस इल्ज़ाम को झूठ और बेबुनियाद करार दिया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने कहा कि हुकूमत में शामिल NDA ने बिहार के इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। उनके मुताबिक कई NDA के अफसर और वजीर अपने दफ्तर और मकान खाली करने लगे। पवन खेरा ने कहा कि अवाम के जज्बात और वोट देने का जो माहौल था, उससे साफ है कि इंडिया ब्लॉक के हक में हवा चल रही है। इसके अलावा पवन खेरा ने PM मोदी के कट्टा वाले बयान पर भी तनकीद करते हुए कहा कि ये बिहार के नौजवानों की तौहीन है और वज़ीर आज़म को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। एनिमल लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया जिसमें हुकूमत को हिदायत दी गई कि घूमते फिरते कुत्तों को स्कूलों, कॉलोनीज और रेलवे स्टेशनों के आसपास से हटाकर शेल्टर्स में रखा जाए। एहतजाज करने वालों ने कहा कि ये फैसला नाइंसाफ़ी पर मबनी है, क्योंकि जानवर भी शहरों के इकोसिस्टम का हिस्सा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बिना प्लानिंग और फैसिलिटी के कुत्तों को उठाना उनके लिए जुल्म के बराबर है। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को जानवरों के हुकूक और वेलफेयर एक्सपर्ट से मशवरा करना चाहिए था। उन्होंने डिमांड की कि पहले स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन ड्राइव्स को मजबूत बनाया जाए, उसके बाद ही रीलोकेशन का अमल शुरू हो। RSS लीडर मोहन भगवत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड तंजीम नहीं है, लेकिन ये कोई अजीब बात भी नहीं है, क्योंकि खुद हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि RSS एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है जो समाज के बेहतरी के लिए काम करती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि RSS अपने भगवा झंडे को गुरु समझता है, लेकिन तिरंगे का भी बराबर एहतराम करता है। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने एक बड़े ऑपरेशन में 81 अफराद को गिरफ्तार किया, जो कई रियासतों में फैला हुआ साइबर फ्रॉड नेटवर्क चला रहे थे। ये ऑपरेशन 25 दिन तक महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चला, जिसमें 7 खवातीन भी शामिल हैं।
ऑफिशियल्स के मुताबिक इन पर 41 केसेस दर्ज है। 95 करोड़ रुपए के फ्रॉड्स का भी इल्जाम है। पुलिस ने 84 मोबाइल फोन्स, 101 सिम कार्ड्स और 79 बैंक पासबुक्स बरामद की है, जो फेक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल होती थी। ब्यूरो ने कहा कि ये लोग मनी म्यूल्स के जरिए पैसा ट्रांसफर करते थे। ब्यूरो के ऑफिशियल्स के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद साइबर फ्रॉड के पूरे सप्लाई चेन को तोड़ना था, ताकि ऐसे जुर्मों पर मजीद लगाम लगाई जा सके। जुबली हिल्स के इंतखाबात के आखिरी घंटों में सभी सियासी जमातें पुरजोश मुहिम चला रही है। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार घर घर जाकर वोटर से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि इलाके में रोड शोज और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला भी तेज हो गया है। बीआरएस ने अपने कैंपेन में ज्यादा रिसोर्सेस लगाए हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी भी जमीनी स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है। तकरीबन 20 दिन से जारी इंतखाबी सरगर्मियां आज कैंपेन की डेडलाइन के साथ इंतखाम को पहुंची है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने भी पोल डे के लिए सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के सख्त इंतजाम किए हैं। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि यूपीए हुकूमत के दौर में आवाम के लिए असल भलाई के काम हुए और सोनिया गांधी का तेलंगाना के क़याम में अहम किरदार रहा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने मां की तरह तेलंगाना के लोगों का ख्वाब पूरा किया और उनके फैसले ने नई सूबाई पहचान दी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2009 का वो दिन हमेशा याद रखा जाएगा, जब सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लिए कुर्बानी दी और अपनी सियासत से ज़्यादा अवाम के जज्बात को तरजीह दी। उन्होंने बीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में तेलंगाना ने 100 सालों जितनी तबाही देखी है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस दोबारा वही भलाई और तरक्की लेकर आएगी जो यूपीए के दौर में हुई थी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।